हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अर्जुन ऋषभ। नमस्कार सबका। मैंने ये वीडियो में मेरे फीड पे आया और ऐसे ही कई वीडियोस नियो गाय के खिलाफ आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि नियो गाय का चैनल चेकआउट किया जाए और थोड़ा समझा जाए कि सीन क्या है, क्योंकि मैं दूसरों के ओपिनियन पे काम नहीं करता। मैं खुद का एनालिसिस और खुद का जजमेंट पे आजकल काम करता हूँ, क्योंकि मेरे से पास्ट में ऑब्वियसली कुछ वीडियोस में मैंने मिस कैलकुलेशंस या मिस्ड एविडेंस हुआ है, तो मैं डायरेक्टली चेक करता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टार्टिंग में उस जो लड़की है, तुम अगर ध्यान सुनो, ऑब्वियसली जैसे बच्चे हरकतें करते हैं वो कर रहा है। वाई यू ब्लैक बोला गया है, तो देखो, हर एक कंट्रोवर्सी को मैं एक ऐसे देखता हूँ जैसे ताली की तरह दो साइड होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों साइड जब बचते हैं तब दिक्कत होती है। तो इस साइड में ऑलरेडी एक दिक्कत जिसको काफ़ी हद तक सोशल मीडिया ने एक्नॉलेज कर दिया, वो है इस प्रॉब्लमेटिक स्ट्रीमर के बारे में। और ऐसे लाखों प्रॉब्लमेटिक स्ट्रीमर है जो अब्यूजिव कंटेंट बनाते हैं, मतलब ताकि वो यंग और ऑडियंस को ट्रिगर कर, मतलब वो कर पाए, फैसिनेट कर पाए, आई वुड से लाइक मनोरंजन कर पाए बेसिकली। क्योंकि ये गाली गलौज, देखो गाली गलौज हम सब करते हैं, ठीक है, स्लैंग्स इज अ पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ, बट यू नो व्हेन टू यूज इट, हाउ टू यूज इट, हाउ टैक्टिकली टू यूज इट। लाइक देखो, मैं एज अ स्ट्रीमर हूँ, मैं भी गाली देता हूँ, बट आई यूज अब्यूजिव वर्ड्स व्हेन I am tackling with a person who's using abusive words, and I use it in a tactical way, and I do it when the other person attacks me. So इस केस में उसको उस लड़की ने, मतलब लड़की ने, जो बच्ची थी, लिटरली प्रॉबेबली शायद 5-6 साल की होगी, उसने बोला वाई आर यू ब्लैक। अब एज अ इंडियन, वो देखो, तुम अगर उस लौंडे को देखोगे, नियो मैन को, वो उतना काला नहीं है। ये दैट इज आई वुड से एवरेज इंडियन स्किन कलर। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, थोड़ा गोरा थोड़ा काला, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि आई वुड से लाइक एवरी रीजन, इवन इवन लाइक पंजाब जैसे जगह में भी ये स्किन टोन आपको मिल जाएगा। दिस इज अ नेचुरल, आई वुड से इंडियन स्किन टोन, उतनी भी ज्यादा काली नहीं है। तो मेरा जो मुद्दा है ये है कि people already tackled about this person, and I'm going to talk about that in the later half. But first I would like to acknowledge the issue with the girl. First of all, she's using I would say whatever, a video calling, like a stranger video calling source site. And previously there used to be Omegle. Omegle had issues with verification of age, other stuff, and basically it was accused of allegations of a center for pedophilia and other kind of weirdos on the internet trying to show their private parts and all that kind of stuff. So it was officially shut down. And then other sites like that emerged, but they use, I think, verification. Some of them use Facebook, some of them use phone numbers, and they have other website as well. So this website that he's using also verifies using Facebook account. सो दिस इज अ 5 year old गर्ल। सो उसके पास 5 साल के पास भाई फेसबुक अकाउंट कैसे है आजकल? मतलब आजकल तो एज ऑफ क्रिएटिंग अ फेसबुक अकाउंट 13 साल हो गई है। हमारे ज़माने में, मतलब हम जब क्रिएट करते थे तब वो शायद 18 या 21 थी। और हम मैंने शायद उस समय गलत एज क्रिएट किया था, बट क्रिएट किया जा सकता था। बट अभी तो मैं हो गया हूँ 24 साल का, तो मैंने ओरिजिनल एज डाल दिए। बट वही बोल रहा हूँ, फेसबुक अकाउंट चाहिए, फिर आपको या तो फोन नंबर चाहिए। दोनों दोनों के लिए आपको 18, या तो एक के लिए 13 होना पड़ेगा या दूसरे के लिए 18 होना पड़ेगा। बट ये नाबालिग बच्ची तो प्रॉब्लली 5 से 6 साल की होगी, मतलब प्रॉब्ली एक फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड बोलो तो, क्लास 1 क्लास 2 में। अब ये अब प्रॉब्ली खुद का फोन तो होगा नहीं, अगर अमीर हुए तो प्रॉब्ली हो सकता है खुद का फोन है, खुद का अकाउंट मम्मी ने लॉग इन करके दिया है। तो मेरा सवाल उन पेरेंट्स से, उन लोगों से है कि इन्होंने ये तो एक्नॉलेज किया कि ये बंदा चूतिया है, ये बंदा निर्लज है, ये नियॉन मैन हरामजादा है, जो भी है, इसने गाली गलौज की। बट ये लड़की सो प्लेटफॉर्म पे आई कैसे? इस प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत अनिज चीजें देखी है। लोग भाई पता है तो क्या करते हो मेगल पे, जिनको भी पता है भाई, पैंट खोल के बैठ जाते हैं, बदतमीजी करते हैं औरतों के साथ, मतलब ऐसी मलिच हरकतें करते हैं। तो वैसी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में आपने अपने बच्चे को एक्सपोजर दिया क्यों?
हमारा सवाल उन पेरेंट्स से है कि ये कैसी फ्रीडम दे रहे हो अपने बच्चों को कि वो फोन खोल के ऐसे फेस टॉकिंग वेबसाइट पे बात करें। देखो डिस्कॉर्ड विस्कॉर्ड चलता है वहां पे, मतलब ऑब्वियसली वीडियो कॉलिंग फीचर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट डिस्कॉर्ड मोस्टली गेमर्स यूज करते हैं और गेमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिस्कॉर्ड में यूजुअली वॉइस कॉल ही होता है, वीडियो कॉल बहुत कम ही लोग करते हैं। हम खुद भी आज तक हम देखे नहीं कि कोई वीडियो कॉल करा, अनलेस भाई हमारे हमारे खुद के सर्वर पे खुद के ग्रुप हो, समझो कि हमारे दोस्त वोस्त है जो स्ट्रीमर्स है, सब हम सब मिलके कैमरा खोले बैठे हैं तो वो अलग सीन है। बट यूजुअली कोई वीडियो कॉल नहीं करता और स्ट्रेंजर से तो नहीं होगी, अनलेस आप उसको यूजर नेम के साथ बकायदा ऐड करो या आपके वो सर्वर पे आए थ्रू लिंक इनवाइट, उसके सिवा नहीं आ सकता। बट ये नाबालिग लड़की इस प्लेटफॉर्म पे आई कैसे? इस प्लेटफॉर्म पे बहुत हमारी हरकतें होती हैं और इस प्लेटफॉर्म पे मतलब ऑब्वियसली मतलब डेटिंग भी करते हैं लोग, बहुत कुछ करते हैं, वेरीफाई करके आते हैं। ये देखो मेरा, मैं नहीं बोल रहा कि मैं इसके बिहेवियर को कंडोन कर रहा हूँ या इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा सवाल है, मैं दोनों साइड देखना चाहता हूँ। पहले मैं लड़की को बता, पहला बात तो कि ये इसको एक्सेस कैसे मिला और पेरेंट कहाँ है? पेरेंट क्या चेक नहीं करते कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे फोन पे खोल के भाई वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं? एक अपने बच्चे को इंटरनेट में एटलीस्ट इस उम्र में तो एक्सपोज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपको लगता है कि चिल्ड्रंस को राइट होने चाहिए तो ठीक है भाई, होने चाहिए, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो आप मेरे मेरे बुक्स में बैड पेरेंटिंग है, आपके बुक्स में गुड पेरेंटिंग या लिबरल पेरेंटिंग हो सकती है, हमें नहीं पता। बट पहला बात तो ये लड़की वीडियो कॉल पे आई कैसे इस बंदे के साथ जो भी लाइव उस पे, और दूसरा चीज इसे ऐसी मतलब ऐसे हरकतों को बढ़ावा कैसे दिया पिता माता पिता ने? क्योंकि ये ऐसा तो नहीं कि पहले बार बोलोगे कि आप काले कैसे हो, ये कभी पब्लिक में भी बोला होगा। इसके पेरेंट्स ऑब्वियसली इसको बैक करते होंगे, तभी इसने सीखा है। इसने कहीं से तो सीखा है ना कि काला गोरा भाई, बच्चे तो भाई इंस्लाइडोपीडिया लेके पैदा नहीं होते, हम भी नहीं हुए थे। भेदभाव की ये जो ये है, क्या बोलते हैं, लक्षण है, ये तो घर से ही आए होंगे। तो इसके पेरेंट्स या पेरेंट्स पे उंगली क्यों नहीं उठाई गई, मेरा ये सवाल है। गेमर तो है ही चूतिया, उसको तो ऑब्वियसली अरेस्ट होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो ठीक है। बट ये बच्ची ऐसे बदतमीजी कैसे कर रही है इंटरनेट पे? हमारे जमाने में एक जमाना था जब भाई ऐसे मुंह मतलब बड़ों से मुंह चलाते तो भाई चाटा लगा दिया जाता था या एटलीस्ट डांटा पुकारा जाता था। यहाँ पे तो भाई ऐसे बच्चे भाई खुलेआम घूम रहे हैं जो ऐसे मतलब, आप इंटरनेट में देख लो कि एक्सट्रीम पे देख लो, बच्चे भाई लोगों का खाना उठाया ले जा रहे हैं, खाने पे थूक दे रहे हैं, कोई खाना फेंक दे रहा है, और मतलब ऐसे सब बच्चे ये आईसो स्पीड और इनको देख के प्रभावित होते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इंटरनेट में कूल लगेंगे। भाई कोई बड़ा आएगा उससे भाई बदतमीजी से बात करेंगे, और ऐसे बदतमीजी से जो लोग बात करते हैं हमें तो पसंद नहीं है। अब आपको लगता है कि अच्छी लिबरल परवरिश है तो आपके ऊपर है, हमें तुम्हारे हिसाब से तो बैड पेरेंटिंग है। पहला बात तो फोन दिया गया है, इंटरनेट एक्सेस दिया गया है और अपना आईडी दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली 5 साल की बच्ची फेसबुक आईडी तो बना के लॉग इन करके ऐसे ऐप्स तो नहीं इंस्टॉल करेगी। आप एज अ पेरेंट या आप मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। एटलीस्ट इस उम्र में तो 12-13 साल हो गए तो थोड़ी छूट दी जा सकती है, बट एटलीस्ट 5 से 6 साल तक तो ऐसे नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज कि इसने ऐसी बदतमीजी सीखी कहाँ से? घर से आई होगी ऑब्वियसली, काला गोरा ये सब ये चीजें घर बार में बात होती होगी तभी तो सुन के उठाई होगी, ऐसे तो उठानी होगी। या इंटरनेट में देखते होगी कि यूट्यूब पे भाई लोग बोलते होंगे, "ए, तू काला है, तू गोरा है", ये उसके कारण प्रभावित हुई है। और उस पे भी और उसको प्रभावित होकर कहीं ना कहीं असली जिंदगी में तो बोली होगी, ऐसा नहीं कि पहली बार इंटरनेट में आके बोली है। वहां पे भी माँ बाप ने रोका टोका नहीं होगा तो वहां से भी प्रभावित हुई होगी। अब वो असल जिंदगी में अब यूज कर रही है। अब उसका उसका साइड साइड इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि भाई वो किसी से भिड़ी, वो कोई और से बदतमीजी कर रही है, वो उससे बदतमीजी कर रहा है। तो इस केस में मुझे लगता है कि वो अगर डांटता पुकारता मतलब डांटता या चिल्लाता तो मुझे समझ ना आता, बट जो उसने हरकत की वो भी मुझे पसंद नहीं आया। आप चलो ये कॉन्वर्सेशन सुनते हैं और फिर मैं आपको उस साइड का बात बताता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक बार ऑडियो सेट कर दूँ थोड़ा, तब ताकि आपको सुनाई बनाई दे वीडियो में क्या चल क्या रहा है। सुनना ठीक है? What's your age? What's your age? Why? I didn't know if I fucked your mom. देखो, व्हाट्स योर एज पूछते और फिर पूछते कि वेयर यूर लर्निंग दिस फ्रॉम, या उसको मतलब समझाते दुकाते तो स्ट्रीम पे भी इज्जत होती। बट नहीं भाई, गाली गलौज करनी है, उसी से व्यू आएंगे, उसी से क्लिक आएगा।
आई गेस यही जमाना है। देखो, गाली गलौज हम ऐसे पहले भी बोल चुके हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं। एक तरीका होता है, एक जगह होती है, एक स्थान होता है, एक लोगों के सामने होता है। देखो, अगर अगर वैलो वैलो में देखोगे बच्चे बदतमीजी करते हैं, हम भी गाली गलौज में मतलब बोल देते हैं कि भाई मुंह बंद कर ले भाई, शर्म कर ले थोड़े से, मतलब मलिच हो क्या थोड़े। बट भाई ऐसे भाई पक पक की बात, मतलब थोड़ी एक सीमा होती है ना, कि गाली गलौज में भी एक सीमा होती है, किससे कितना कर सकते हो। बट भाई 5 साल की बच्ची है भाई, पर ऐसा तो नहीं कि भाई हाई स्कूलर है या मिडिल स्कूलर है कि भाई फुल टू सोलो भी गाली दे रहे, तुम भी गाली दे रहे हो, दोनों मिलके भाई एक दूसरे को गाली बक रहे हो, चल रहा है। 5 साल की बच्ची है, ऑलरेडी ऑलरेडी बदतमीजी से बात करी है, पता नहीं घर से सीखी है, यूट्यूब से सीखी है, अब वो तुम उसको और सिखा रहे हो गंदी बात है भाई। मतलब तुम्हें हम Mom, you माना will है come ऐसा? out. I should have not fucked your mom. You small अरे यार, bitch. You Yo, bro, small, you can't you even small find her bitch, because small bitch. Do you have small golu golu small? मॉल, ये देखो, ये देख रहे हो, ये क्या बोल रहा है, को समझा ना, ये कितनी मलिच से बात कर रहा है। Bitch? I would your have fucked mother your is mom small deep bitch. throat. I put my dick in your Your mom's mother mouth. is And small bitch. yeah, I put my dick in your mom's mouth and it came out of her vagina. क्या बोल रहा है भाई? पहली बात तो भाई, जितने भी मलिच लोग हैं जिनको ये गाली गलौज करनी है, भाई हिंदी हिंदी में गाली दे दो भाई, इंग्लिश नहीं आती। देखो, इंग्लिश में फंबल वंबल हम भी होते हैं, बट भाई लॉजिक तो निकालो भाई, क्या ये क्या 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 उनशंड बात है बोल रहे हो भाई? ये थोड़े सी हो क्या भाई? मतलब क्या है ये, क्या है ये मलिचता भाई? कहाँ से आ रही है ये मलिचता, हमको भी नहीं पता भाई। चिकन रैंडी चिकोटे पे बिठा दूंगा बहन की लौड़ी तेरे अबे ये देख रहे को, अभी हिंदी निकली नहीं, मराठी निकली इनकी। अबे फंस जाऊंगा केस में तेरे। मतलब, और यहाँ पे क्या है, पॉस्को केस अक्वायरिंग फॉस्ट एक्विजिंग ऑफ स्ट्रक्चरल शॉपिंग सन by mom and deposits poses against dad with certain motives as they were इसको भी फायदा मरा करके, क्या दिखाना क्या चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये नियो मैन, नियो गेमर, हिज सिक फक अब्यूजर यूज लैंग्वेज विद अ चाइल्ड। देखो, उसने उसने गंदी भाषा यूज की, उसके लिए मैं ऑब्वियसली बोल रहा हूँ, बट मेरा पर्सपेक्टिव है, दोनों साइड देखना चाहिए, दोनों को इक्वली चार्ज करना चाहिए। एक तो उस लड़की के पितामह को चार्ज करना चाहिए पॉस्को में भी, कि भाई बच्चे को एटलीस्ट मॉनिटर करो कि 6 साल का बच्चा कर क्या रहा है, वीडियो वीडियो कॉलिंग कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, कहाँ फंस सकता है, कुछ भी मतलब हो सकता है ना। मतलब ओमेगा का सीन तो पता ही था पहले कैसा था। समझा रहे कि दोनों साइड पे मतलब बराबर प्रेशर डालो, ऐसा नहीं कि ये चूतिए पे तो डालो नियो गेमर वाईटी पे, और साथ साथ थोड़ा मतलब उधर भी देखो कि भाई वो बच्चे कैसा ब्रिंकिंग हो रहा है, कि वाई यू ब्लैक बोल रही है और एन वर्ड यूज किया ऑब्वियसली स्टार्टिंग में, मैंने वो जो सुना। तो भाई थोड़ा थोड़ा भाई तमीज दोनों तरफ में होनी सिखानी चाहिए बच्चे में, एटलीस्ट थोड़ा अभी कम उम्र है, जल्दी सीखेंगे वो लोग, थोड़ा डांट कार से सीखेंगे, बट सीखेंगे। और इन चूतियों का, ये 25-26 साल के इन चूतियों को तो सिखाया नहीं जा सकता, इनको तो जेल में डालो, एटलीस्ट बच्चे को तो शिक्षा दो, मतलब दोनों साइड में पनिशमेंट मिलना चाहिए ना मेरे हिसाब से तो। इसको तो कड़ी मिलनी चाहिए, तो ये बड़ा है लौंडा है। क्या लिखा था? ओह माय गॉड, लाइक जो उसने किया वो तो भाई, जो भाई मैं माल फूक के ना बोलूं इतना गंदा भाई, कुछ तो मतलब गलत है, मतलब आजकल के ये देखो, गैरी मिनाटी भी जब गाली देता था, उसके गाली का एक सेंटिमेंट था कि भाई इस चीज के लिए अब्यूज करना, ये है, ये फैक्ट, ये फैक्ट। और वो एक स्टोरी टाइम वे में बोलता था कि ये ऐसा चल रहा, वो ऐसा चल रहा, ये चल रहा, ये चल रहा, मैं इसको लेके मतलब मेरे को पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, ये पसंद नहीं। भाई लाइफ जाके तो भाई किसी को भी गाली गलौज नहीं करता था, और तो कैरी मिनाटी भी लाइफ ओमेगा वो सब चीजें किया है, बट मैंने कैरी मिनाटी के साथ भी आज तक ऐसा भाई ऐसा हमारी हरकत तो मैंने लाइव टेलीविजन लाइव
इस पे तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। और ये जो भी हो रहा है गलत है, और इसके खिलाफ नियो को एटलीस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो बैन कर दे रहे। तो मेरा सीख है, दोनों भागीदारियों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली लड़की बेसिकली जो सीखी है माँ बाप से सीखी है, जहाँ भी सीखी है, मतलब माँ बाप रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप माँ बाप एटलीस्ट उस एज पे तो कंटेंट मॉनिटर करना चाहिए और देखना चाहिए क्या कर रही है और क्या सीख रही है। बाहर बोल रही है तो उसको बैठ के समझाओ एटलीस्ट। मारपीट तो नहीं करोगे, बट डांट पुकार के एटलीस्ट, या बोल के तो एटलीस्ट समझाओ कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को। बट पता नहीं बच्ची क्या सीख रही है, बच्ची भी कहीं ना कहीं से किसी सीखी होगी ये कलवा वलवा बोलना भाई, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इस जैसे एक और चूतिया होगा जो भाई दूसरों को कलवा बोलता होगा, तो उससे सीख के इसको बोल रही है। और ये जो उसको सिखा रहा है, इसको सिखा के अब अगली बार किसी को गाली गलौज देना सीख जाएगी। पता नहीं यार क्या सोशल मीडिया चल रहा है, पूरा गंदगी फैली हुई है। बट ठीक है, देखते हैं कि उसको उसका पेज तो एटलीस्ट डिलीट कराओ, चाहे जेल वेल ना जाए, बट एटलीस्ट पेज पे डिलीट करो, ताकि ये मलिच्चता तो ना फैलाए, मतलब यूट्यूब और इंस्टाग्राम जितना भी है इसका। और उस तरफ उस लड़की के माँ बाप का भी थोड़ा देखो भाई सीन, कि भाई वैसे माँ बाप ना होए, और भाई कि थोड़ा बच्चों को भाई एक रहता है ना कि तमीज में रखो भाई, ऐसा कि नहीं भाई पर निकल जाए ऐसे उड़ने लगे भाई, कि कुछ भी किसी को भी बोल दे और भाई कॉन्सिक्वेंस ना रहे उसका, समझ रहे हो ना। दोनों तरफ वो न्यूमैन तो बड़ा है, वो तो उसको तो बड़ा होके समझना चाहिए, बट इस बच्ची को भी भाई कोई शिक्षा देने वाला होना चाहिए ना भाई। तो मेरा पॉइंट तो ये था कि भाई जब एक सिचुएशन होता है तो ताली की तरह दोनों हाथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सीन के लिए। तो मेरे हिसाब से उसके पेरेंट्स को भी एक तरफ से ट्रायल पे डालना चाहिए कि भाई बच्चे को ऐसे खुला छूट दे दिया है, कोई मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चे जो तो मन में आया वो करे जा रहा है, तुम लोग कुछ देख नहीं रहे, मॉनिटर नहीं कर रहे हो। पेरेंट्स भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस लौंडे पे तो भाई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पसंद आए तो मेरे टाइप का कंटेंट पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना आपका ओपिनियन क्या है। और सब्सक्राइब कर देना अगर अगर कंटेंट पसंद आया हो तो। मैं पहले थोड़ा मैं भी कंटेंट बनाते टाइम गाली गलौज करता था, क्योंकि मुझे भी भाई कुछ कुछ चीजें, मैं जिन जिन टॉपिक पे बात किया हूँ वो बहुत डीप टॉपिक्स थी, जिन जिन जिससे मतलब मैं कनेक्टेड था, कि मतलब कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ कनेक्शन था, जिससे मतलब मुझे इफेक्ट हुआ, तो मैंने गाली गलौज की और मैंने कंटेंट में बकाया। और मैं धीरे धीरे अपने कंटेंट को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करा, ताकि मैं गाली गलौज कम बकूं, और ताकि ऑडियंस को एक, पहले क्या था, मुझे टफ लव वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता था कि भाई चिल्ला चिल्ली करूंगा तो भाई एटलीस्ट भाई कुछ तो दिमाग में घुसेगा सड़ेले का। अब भाई थोड़ा धीरे, थोड़ा तमीज का, थोड़ा आराम आराम से बैठ के कंटेंट बनाऊंगा, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय गाइस।